कुशलगढ़ वर्तमान विधायक हुरतिंग रमीला खड़िया ने अपने निवास पर की जन सुनवाई और मीडिया के साथ की कई मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी हर अपडेट और चुनावी माहौल की ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हुरतिंग रमीला खड़िया ने अपने निवास पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और त्वरित निवारण किया। साथ ही इसी दौरान उन्होंने आरपीडी न्यूज से चुनावी माहौल पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाना व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और एक बार पुनः सरकार कांग्रेस की सरकार बनानी है। और अन्य किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई, आइए देखते हैं आरपीडी प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। कुशलगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक हुरतिंग रमीला खड़िया के आवास पर हम पहुंचे हैं। यहां इन्होंने आज जन सुनवाई की है। किन मुद्दों को, क्या मुद्दे थे, किस प्रकार की समस्याओं का समाधान हुआ, बातचीत करते हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, वो भी नज़दीक आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो करते हैं बातचीत। मैडम नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निवास पे आप लोग पहुँचे। जी जी। तो मैडम, आज जिस प्रकार से लोग आए हुए थे, तो क्या मुद्दे रहे, क्या समस्या है? मेरे राजस्थान के विधानसभा में मेरे को सबसे पहले तो मेरे विधानसभा की ओर से मेरे जीते भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और वो उम्मीद लेके, वो बीजेपी के लोग थे पर वो उम्मीद लेके आए थे कि भाई मैडम ने बड़े बड़े काम हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने कराए हैं, तो उनको देखते हुए उनका भी एक अनिकट की मांग थी। तो उनके मेरे सामने उन्होंने कागज़ पेश करे और मैंने उनको देखा है। इसके बाद में इनके निवास पे मैं जाऊंगी, उनकी मुद्दे को मैं देखूंगी कि भाई क्या क्या उनके मुद्दे हैं और वाजिब इनके मुद्दे हैं। कौन सी पंचायत के मैडम? ये गोपालपुरा पंचायत के लोग थे। जी जी जी। और उनका इतना ही है कि यहाँ के ये खेड़ा धरती है, घाटा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये एक तो इनकी पानी की बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या हमारे है। हालांकि जब विधायक में बनी 18 से अब तक तो मैंने अभी तक एक तो कोटड़ा में 2 तालाब बनाए, गोपालपुरा में भी एक बहुत बड़ा डैम बनाया, एक इसके बाद में गोकुलपाड़ा में भी उनके सेंक्शनें आ चुकी हैं, दरोबड़ा में भी हैं। ऐसे कई तालाब बन भी गए हैं, कुछ अभी तालाब बनने बाकी भी हैं। तो इनकी सबकी जनता की आस है कि हम रमीला के पास जाएंगे तो हमारी कहीं न कहीं जन सुनवाई होगी। इसलिए ये लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं भी उनको, मेरा लक्ष्य है कि मेरे पति स्वर्गीय खड़िया जी, इन्होंने नौकरी नहीं करी और उन्होंने ये देखा कि भाई मेरी जनता कहीं न कहीं पीछे की ओर धकेला जा रही है, आगे नहीं आ रहे हैं। कुशलगढ़ को कोई जान नहीं रहा है, कोई पहचान नहीं रहा है और हर हमेशा यहाँ जनता दल का ही विधायक बनता आ रहा है। तो मैं भी पढ़ाई करके मैं नौकरी कर लूँगा तो मेरी जनता का क्या होगा। उन्होंने भी जनता के बारे में ही भलाई सोची, उन्होंने नौकरी नहीं करी। 3 बार कांग्रेस से उनको टिकट मिला और उन्होंने जीत नहीं पाए, उनका हार का सामना करना पड़ा। और एक बार प्रधान बने, प्रधान बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे विकास के काम उन्होंने किए। उस समय राजस्थान सरकार थी, हमारे गहलोत साहब थे, कैबिनेट मंत्री हमारे महेंद्र मालवीय जी थे। इन्होंने कई ऐसे पंचायत राज मंत्री थे, तो उन्होंने ऐसे छोटे मोटे तालाब भी मालवीय साहब ने दिए हैं। और ऐसे लड़कियों के छात्रावास, लड़कों के छात्रावास, हॉस्टल, ऐसे कई ऐसे काम किए हैं। और कुंडिया वाला जो डैम है वो 25 करोड़ के लागत से वो डैम बना था, पर उनकी नहरें कांग्रेस के राज में वो डैम बना, पर नहरें जो बीजेपी का वापस राज आए तो उसका उनकी नहरें भी वो बना पक्की नहीं कर पाए। तो मैं एक बार बनने के बाद मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा तो उनके घरों में पानी सीपेज जा रहा था।
देखने के बाद फिर मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। तो हमारे मालवीय साहब के जैसे जन संसाधन मंत्री वो बने तो 10 करोड़ रुपए उनके नहरों के उन्होंने दिए, पिपलोन कुंडिया वालों के। इसके बाद में नीचे अनिकट 3.5 करोड़ का अनिकट उन्होंने दिया। ऐसे कई काम किए। तो आज भी जनता को ये है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहने से या अशोक गहलोत साहब के साथ रहने से और सोनिया गांधी के साथ रहने से हमारा भला हो सकता है। तो धीरे धीरे करके ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में भी ये सम्मिलित हो रहे हैं। उनका पूरी तरह से वो भरोसा है। और लोग माला पहनने के लिए, पार्टी ज्वाइन करने के लिए घर पे आ रहे हैं। तो मैं इनसे यही बात कह रही हूँ कि आपके घर पे हम बैठेंगे, बातें सीतें करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहे। मैडम, अब की बार विधानसभा के जिस प्रकार से पिछली बार आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे थे आप, और इस क्षेत्र की जनता ने आपको बहुत बड़ा मान सम्मान दिया, अब की बार लगभग टिकट फाइनल पक्की माने हम? मैं इसका टिकट के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। टिकट देना नहीं देना ऊपर वालों के हाथ में है। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही है। पहले उन्होंने टिकट नहीं दी, वो ऊपर वालों का मसला है, राहुल गांधी का है, अशोक गहलोत साहब का है, हमारे खड़गे साहब का है, गोविंद सिंह डोटासरा का है। और एक महिला का ऊपर भरोसा उन्होंने नहीं किया, पर जनता ने, कुशलगढ़ की जनता ने मेरे पे भरोसा किया। और अभी भी टिकट देना नहीं देना ऊपर वालों के हाथ में, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगी। मैडम, अब की बार लक्ष्य क्या? अपने कुशलगढ़ विधानसभा की बात करते हैं तो विकास कार्य किस प्रकार, हालांकि विकास हुए ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी बड़े टारगेट क्या रहेंगे? पहले भी मुझे मीडिया वालों ने पूछा था, तो उस समय वक्त ही बताएगा। समय से पहले हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। पर सरकार विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से लगभग रमीला खड़िया की टिकट पक्की मानी जा रही है, तो मुद्दे तो कुछ न कुछ होंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ कि टिकट मुझे पता नहीं है, टिकट देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। मेरे पति भी स्वर्गीय हुरतिंग जी खड़िया 3 बार चुनाव लड़े हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है, पर जनता ने मुझे भरोसा किया है और मेरे खून में ही कांग्रेस भरी हुई है। भले ऊपर वाले माने चाहे नहीं माने, हम कांग्रेस पार्टी का सिपाही हैं। हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक झंडा एक हमने गाड़ा है, तो ऊपर वाले को दिखे नहीं दिखे एक अलग बात है। मैडम, अब की बार हर जुबा पे सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो आपसी है, बैठ नहीं रहा है, कहीं इनकी पटरी बैठ नहीं रही है। सीएम के रूप में अब की बार किसका चेहरा सामने आएगा? कोई खुलकर बता नहीं रहा, आप क्या कहना? मैं आज भी आपसे पत्रकार महोदय जी से मैं आपसे एक कड़वा सत्य बोलती हूँ कि वास्तविक देखा जाए तो मीडिया वालों ने गहलोत साहब के और पायलट साहब के बीच की लड़ाई है। मैडम, जनता पूछ रही है, हम मीडिया को भी जनता पूछती है। मैं जनता पूछ रही है। मैं आज भी कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, साथ में चल रहे हैं। हाँ, छोटे मोटे एक अपना घर परिवार है, ये तो ऊपर वालों के हाथ में, हम उसमें नहीं जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कुशलगढ़ विधानसभा वर्तमान विधायक रमीला हुरतिंग खड़िया, जिनका कहना है कि राजनीतिक का जो समय है वो सही समय आने दो, उसके बाद में जो बातें हैं बहुत सारी तय होगी। धन्यवाद मैडम, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे निवास पे पहुँचे, आपने 1-2 घंटे मेरे को दिए, पर यहाँ लोग भी थे। नहीं मैडम, वो तो हमारा फर्ज भी है। नहीं, फर्ज नहीं है। एक बात है, मेरे निवास पे कोई भी आता है, कैसा भी, मैंने आज तक, मुझे कोई पता नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, जाने अनजाने में किसी से मेरे से गलती हुई एक अलग बात है, पर मैं चाहती हूँ कि यार हम हर हमेशा खड़िया निवास पे आप लोगों का, मीडिया को और मेरी जनता का हर हमेशा वेलकम है और वेलकम रहेगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद।